इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चाल चक्र के आज के अंक में बात करेंगे कुछ सपनों की। सपने केवल नींद को मीठा नहीं बनाते, केवल नींद को ही नहीं बताते कि आप नींद में बढ़िया मीठे सपने ले रहे हैं और काम चल रहा है, ऐसा नहीं है। सपने बहुत कुछ और भी बताते हैं। सपनों की बहुत कुछ और भी परिभाषा होती है। आज बात करेंगे इन्हीं सपनों की और जानेंगे कि ये सपने आपकी किस्मत को, आपके भाग्य को कैसे प्रभावित करते हैं। आखिर क्यों आते हैं सपने? सपनों के आने के पीछे का साइंस क्या है, विज्ञान क्या है? सपने कितने सही होते हैं? हर सपना कुछ कहता है या कुछ ही सपने कुछ कहते हैं? इसके अलावा राशियों की होगी सटीक भविष्यवाणी और ये जानेंगे कि आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा। तो बात सपनों की होगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के पंचांग की। आज तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। आज का नक्षत्र होगा आर्द्रा नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय होगा सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी, अर्थात पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा न करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा दही खाकर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि सपने आखिर क्यों आते हैं और किन स्थितियों में आते हैं, किन परिस्थितियों में आते हैं। देखिए, सपने मन की एक विशेष अवस्था है। आपके मन की एक विशेष अवस्था होती है और उसको हम स्वप्न कहते हैं, उसको हम सपना कहते हैं और इसमें वास्तविकता का आभास होता है, इसमें रियलिटी का आभास होता हुआ दिखाई देता है। स्वप्न न तो जागृत अवस्था में आते हैं, आप जगे हुए हैं तब भी सपने नहीं आएंगे, और अगर आप गहरी नींद में सो रहे हैं तब भी सपने नहीं आएंगे। न तो जागृत अवस्था में आएंगे न तो निद्रा में आएंगे। ये दोनों के बीच की तुरीय अवस्था है। सपने जागने और सोने के बीच की अवस्था में आते हैं। सपनों के आने के पीछे की जो स्थिति होती है, जो कारण होते हैं, वो बहुत बार होते हैं। हमारे खान पान की स्थिति, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इसकी बड़ी स्थिति होती है। हम कितने बीमार हैं, हमारा स्वास्थ्य कैसा है, इसकी भी बड़ी स्थिति होती है। तो बड़ी बीमारी की वजह से या खान पान की वजह से भी सपने आते हुए दिखाई देते हैं। इसके पीछे बहुत बार ग्रह और राशियां भी जिम्मेदार होती हैं। आपके ग्रह कौन से डोमिनेट कर रहे हैं, आपके ऊपर कौन से ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा है, कौन सी राशियां आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पैदा कर रही हैं, उनकी भी बड़ी भूमिका होती है, उनकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, उनका भी बड़ा रोल होता है। वायु और जल तत्व की राशियों को सपने ज़्यादा आते हैं। जिनकी राशि वायु की राशि होती है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वायु की राशियां मानी जाती हैं और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि जल की राशियां मानी जाती हैं। तो वायु और जल की राशियों को सपने ज्यादा आते हैं, अक्सर ऐसा देखा गया है। लेकिन हर सपने का कोई अर्थ नहीं होता, हर सपना सही होता है, हर सपने का कोई मतलब होता है, ऐसा जरूरी नहीं होता। हालांकि सपनों का मतलब होता है, हम ये नहीं कहते कि सपनों का मतलब नहीं होता, लेकिन हर सपने का अर्थ नहीं होता। 10% सपनों का मतलब होता है, बाकी 90% सपने निरर्थक होते हैं। 90% सपने आपके मन का ही प्रोजेक्शन होते हैं। आपके मन में जो चीजें होती हैं वही सपने के रूप में दिखाई देती है। अब ये जानते हैं कि सपने कितने सही होते हैं और इनका हम पर कितना प्रभाव पड़ता है, कितना असर पड़ता है। ज्यादातर सपने मन के विचार से या बीमारियों से पैदा होते हैं। हमारे मन के जो प्रोजेक्शन है, हम जो दिन भर विचार करते हैं, दिन भर शाम भर सोचते रहते हैं, वो हमारे मन के विचार सपने के रूप में पैदा होते हैं। या बीमारी अगर हमें कोई हो गई है तो उसकी वजह से भी कभी कभी विचित्र तरह के, अजीब तरह के सपने आते हैं। तो ज्यादातर सपने मन के विचार से या बीमारियों से पैदा होते हैं।
इस प्रकार के सपने वर्तमान या भविष्य पर कोई असर नहीं डालते, इनका कोई किस्मत से कनेक्शन नहीं होता। ये सपने आपकी बीमारियों की वजह से आ गए हैं या आपके विचार की वजह से आ गए हैं, ये वर्तमान या भविष्य पर कोई असर नहीं डालेंगे या न्यूनतम असर डालेंगे, कम से कम असर डालेंगे, ज्यादा से ज्यादा असर इनका नहीं होता है। कुछ सपने चेतावनी स्वरूप होते हैं या सूचना स्वरूप होते हैं। कुछ सपनों की चेतावनी होती है या सूचना होती है और यही सपने दरअसल इंपॉर्टेंट होते हैं, दरअसल महत्वपूर्ण होते हैं। जो सपने आपको आने वाले वक्त के बारे में सूचना देते हैं या चेतावनी देते हैं, दरअसल यही सपने महत्वपूर्ण होते हैं। उनकी सूचना को समझना, उस चेतावनी को जानना, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है और इसको जानकर ही आप सपनों को अच्छी तरह से जान पाते हैं। ये सपने भविष्य के प्रति आपको आगाह करते हैं, ये बताते हैं कि भविष्य में कैसी चीज़ें हो सकती हैं, कैसी चीज़ें आ सकती हैं, और ये शुभ अशुभ घटनाओं को बताते हैं कि आपके जीवन में इस सपना देखा आपने, अब इसके वजह से इस तरह की शुभ या अशुभ घटना आपके जीवन में घट सकती है, इसकी सूचना ये सपने देते हैं। भोर में जो सपने दिखाई देते हैं या जो सपने अचानक दिखाई देते हैं, बिल्कुल अचानक से दिख गए या बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग दिख गए, अमूमन ऐसे सपने सत्य होते हैं, ऐसे सपने सत्य के बड़े नज़दीक होते हैं और इनकी सूचना जरूर मिलती है। अगर ऐसे सपनों की सूचना को आप समझें, ऐसे सपनों की सूचना को अगर आप जानें, तो इनकी सूचना को जानकर आप इनके सपनों को जान पाएंगे और समझ पाएंगे। अलग अलग तरह के सपने होते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि अलग अलग तरह के सपने जो आप देखते हैं उसके मतलब क्या हैं। अगर आपके सपने प्रकृति और पशु पक्षियों से संबंध रखते हो तो इसका मतलब क्या होता है? आकाश या हवा से संबंध रखने वाले सपने आते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि आप हवा में उड़ रहे हैं या आपको ढेर सारे बादल दिखाई दे रहे हैं, ढेर सारी हवा दिखाई दे रही है, तो आकाश या हवा से संबंध रखने वाले सपने बताते हैं कि आपका वात का संतुलन बिगड़ा हुआ है। शरीर में 3 तत्व होते हैं ना, कफ, वात और पित्त। तो अगर आप बार बार देखते हैं कि आप हवा में उड़ रहे हैं, आपको बादल दिखाई देते हैं, आपको आकाश दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका वात का संतुलन बिगड़ा हुआ है, आपको पेट की या गैस की समस्या परेशान कर रही है और इस वजह से आपको इस तरह के आकाश के बादल के सपने दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको पानी के सपने दिखते हैं, झरने के सपने दिखते हैं, नदी के सपने दिखाई देते हैं, पानी में आप नहा रहे हैं, पानी में आप तैर रहे हैं या पानी में आप डूब रहे हैं या ढेर सारा पानी ही पानी चारों तरफ दिख रहा है, जल से संबंधित सपने दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये कफ तत्व का सपना है। कफ आपका गड़बड़ है और इसी वजह से आपको जल के सपने ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको आग का सपना दिख रहा हो, सूर्य का सपना दिख रहा हो, ज्वालामुखी का सपना यानी अग्नि तत्व का स्वप्न दिख रहा हो, फायर एलिमेंट का स्वप्न दिख रहा हो, तो इसका मतलब यह है कि आपके पित्त का संतुलन बिगड़ा हुआ है, आपका पित्त बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है और पित्त की जो समस्या है ये आपके सपने तक पहुंच रही है। यानी अगर आग के सपने बार बार दिखाई दें तो अपने पित्त की जांच करवाइए, अपने पित्त को ठीक करिए, क्योंकि बिना आपके पित्त को ठीक किए हुए आपकी ये समस्या ठीक नहीं हो पाएगी। अगर सपने में कमल का फूल दिखाई दे, हाथी दिखाई दे, बंदर दिखाई दे, हंस दिखाई दे, गाय दिखाई दे, तो ये सपने बड़े शुभ होते हैं। ऐसे सपनों के दिखने का मतलब होता है कि या तो आपको धन संपत्ति मिलने वाली है या तो आपको संतान होने वाली है। संतान या धन संपत्ति के स्वप्न होते हैं जिन सपनों में कमल का फूल दिखता है, हाथी, बंदर, हंस, गाय दिखाई देता है। ऐसे सपने या तो धन संपत्ति देते हैं या तो संतान देते हैं और जरूर देते हैं। अगर सपने में कमल का फूल या कोई फल मिले, यानी कोई विद्वान आदमी या कोई जानवर या वैसे भी आपको कोई कमल का फूल दे रहा है या कोई फल दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई दैवीय संतान होने वाली है। आपके जीवन में जो संतान आने वाली है वो डिवाइन होगी, वो दैवीय होगी, इस बात की सूचना है।
सपने में अगर सांप दिखाई दे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सपने में बहुत सांप दिखता है, इसका मतलब ये है कि आपकी कोई लापरवाही आपको मुश्किल में डाल सकती है। अपनी लापरवाही से दूर रहें, वरना अपनी लापरवाही की वजह से आप किसी बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। क्योंकि ऐसा करने पे आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अगर लापरवाही करेंगे, अगर कोई काम अधूरा छोड़ेंगे, तो किसी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। सांप के सपने का मतलब यही है कि आपकी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है, इसलिए उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर सपने किसी व्यक्ति से या किसी घटना से संबंध रखते हो तो उसके बारे में क्या समझेंगे, उसके बारे में कैसे आकलन करेंगे। अगर आपका सपना किसी व्यक्ति से या किसी घटना से संबंध रखता हो तो कैसे जानेंगे। अगर सपने में किसी व्यक्ति की मृत्यु दिखाई दे तो समझना चाहिए कि उस व्यक्ति पर आया हुआ संकट टल गया है और उसकी आयु बढ़ गई है। सपने में आप किसी व्यक्ति की मृत्यु देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति पर आया हुआ संकट टल गया है और उस व्यक्ति की आयु जो है वो निश्चित रूप से बढ़ गई है, उसकी समस्या निश्चित रूप से गायब हो गई है। अगर स्वप्न में मरे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं जिनकी पहले मृत्यु हो चुकी है, अगर ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो उनकी इच्छाएं अतृप्त हैं, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, या वो आपको किसी घटने वाली घटना के बारे में सूचना दे रहे हैं, किसी घटने वाली घटना के बारे में आभास दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर स्वप्न में किसी व्यक्ति के साथ या अपने साथ कोई दुर्घटना होती हुई दिखाई दे रही है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके साथ वैसी ही दुर्घटना घट सकती है। इसलिए स्वप्न में दुर्घटना के देखने के बाद आपको बहुत सतर्क हो जाना चाहिए, बहुत सचेत हो जाना चाहिए। अगर स्वप्न में किसी उत्सव का सपना देख रहे हैं, किसी पार्टी का सपना देख रहे हैं, शादी विवाह का सपना देख रहे हैं, तो समझना चाहिए कि आप बीमार होने वाले हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उत्सव का सपना देखना बहुत अच्छा नहीं होता है, ये बीमारी की सूचना होती है, ये बीमारी का संकेत होता है। अगर सपने में स्वयं को या किसी और को पूजा पाठ करते हुए देखें तो समझना चाहिए कि आपको कोई बड़ा लाभ होने वाला है, खास तौर से नौकरी से संबंधित। यानी अगर स्वप्न में पूजा पाठ देख रहे हैं, कोई मंदिर देख रहे हैं, किसी धार्मिक स्थान के दर्शन करते हुए देख रहे हैं, या खास तौर से जैसा मैंने बताया पूजा करते हुए ही देख रहे हैं, तो ऐसे लोगों को करियर में, रोजगार में फायदा होने वाला होता है। और खास तौर से अगर ऐसे लोग नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में फायदा जरूर होता है, नौकरी की मुश्किलें जरूर दूर हो जाती हैं। अगर आप वस्तुओं से संबंधित कोई सपना देखते हैं, किसी चीज से संबंधित कोई सपना देखते हैं, या किसी चीज के अलावा कोई सपना देखते हैं, अन्य जो सपने होते हैं उनका मतलब क्या होता है। अगर आप धन का सपना देख रहे हैं, जेवर का, गहने का सपना देख रहे हैं, यानी सपने में आपको खूब सारा पैसा दिख रहा है, सोने चांदी दिख रहे हैं, तमाम जेवर दिखाई दे रहे हैं, तमाम आभूषण दिखाई दे रहे हैं, तो ये बीमारी का संकेत है। वैसे तो धन, जेवर, गहना बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन सपने में दिखाई दे तो अच्छी चीज़ नहीं है, ये बीमारी का संकेत है। आप बीमार पड़ सकते हैं या आपकी नौकरी जा सकती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनी नौकरी का बहुत ध्यान रखिए, उसमें लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप मंदिर का या देवी देवताओं का स्वप्न देख रहे हैं तो ये संस्कारों के बारे में सूचना देते हैं कि आपके संस्कार कैसे हैं। जैसे मान लिया आप पूर्व जन्म में भगवान शिव के बड़े भक्त थे, तो अमूमन क्या होता है, वो संस्कार इस जन्म में चला आता है। तो सपने में अक्सर शंकर जी के मंदिर के दर्शन होते हैं, या शंकर जी की पूजा होती हुई दिखाई देती है, या शंकर जी के स्वप्न में डूबे रहते हैं, अक्सर शंकर जी का मंदिर दिखाई देने लगता है। तो इस तरह के जो स्वप्न होते हैं ना, ये संस्कारों के बारे में सूचना देते हैं कि आपके पूर्व जन्म के जो संस्कार थे वो इस तरह के थे, पूजा पाठ वाले थे, और इस तरह के सपने आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको खाने पीने की चीज़ों के सपने दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। जैसे सपने में आप खाते हुए अपने आप को देख रहे हैं, या खाने पीने की चीज़ें देख रहे हैं, ब्रेड देख रहे हैं, बिस्किट देख रहे हैं, पेस्ट्री देख रहे हैं, खाने पीने की चाट, समोसे, छोले भटूरे देख रहे हैं, यानी खाने पीने की चीज़ें अगर आप देख रहे हैं सपने में, तो इसका मतलब ये है कि आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। उसके लिए आपको
तैयार रहना चाहिए। अगर सपने में सफेद वस्तुएं देख रहे हैं, व्हाइट चीजें आपको दिखाई देने लगे, सफेद रंग दिखने लगे, सफेद मोती दिखने लगे, सफेद कपड़े दिखने लगे, चांदी दिखाई देने लगे, व्हाइट एकदम चमचमाती हुई, तो ऐसी दशा में इसका मतलब ये है कि ये आपके जीवन में पूरी तरह बदलाव होने वाला है। आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं और ये बदलाव आपके लिए बड़े शुभ होने वाले हैं। आमतौर पर जब सफ़ेद चीज़ का स्वप्न दिखाई देता है ढेर सारा, तो इससे किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिल जाती है। अमूमन व्यक्ति किसी बड़ी समस्या से मुक्त हो जाता है सदा के लिए, सदा सर्वदा के लिए। तो सपने का जो पूरा खेल होता है, ये आपके मन का खेल होता है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का खेल होता है। हर बार ये खेल, सपने का खेल आपके जीवन से जुड़ा हुआ नहीं होता, लेकिन जब सबकॉन्शियस माइंड में सही से कोई सूचना आ जाती है तो वो सूचना सपने के माध्यम से आप तक आती है और आपको बताती है कि देखो जीवन में इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं, उसके लिए सतर्क हो जाओ, उसके लिए अलर्ट हो जाओ। और जब आप सपने का मतलब पढ़ना जान जाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पाते हैं, समय के पहले जान के उसके हिसाब से काम करके अपने आप को मुश्किलों से बचा लेते हैं। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, दीप्ति हैं कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। दीप्ति बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार। मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है। उसका जन्म 17 फरवरी 2002 वर्धमान जिला में हुआ है और क्या उसके कुंडली में गुरु चांडाल योग और महत्तम काल सर्प दोष है, ऐसा यहाँ के पंडित जी बता रहे हैं। अगर है तो कोई उपाय बताएं। और अभी मेरा बेटा तांबा के लॉकेट में 6 रत्ती का देसी मूंगा पहना हुआ है। अच्छा, ये बताइए आपके बेटे का जन्म का समय क्या है? जी शाम में 3:17। और पंडित जी उसका नाम प्रिंस कुमार जायसवाल है, क्या उसके लिए ये नाम ठीक है, या अगर कोई नाम और सजेस्ट आप कुछ कर दें तो बहुत मेहरबानी होगा प्लीज पंडित जी। देखिए, आपके बेटे की अगर कुंडली की हम बात करें तो इस कुंडली में सबसे बड़ी चीज जो है ना, वो मंगल ही है। इस कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो मंगल है और मंगल की प्रधानता की वजह से ही इस कुंडली की सारे गणनाएं जो हैं, वो कैलकुलेशन जो हैं वो किए जाएंगे। कर्क लग्न की कुंडली है तो मंगल ही यहाँ पर लीड करेगा। वैसे मैं बता दूं कि इस कुंडली में कोई भी गुरु चांडाल योग नहीं है। और जहां तक कालसर्प योग की बात है, कालसर्प योग जैसा कोई योग ज्योतिष में होता ही नहीं है। तो जो होता ही नहीं है वो तो कैसे मान लें कि भैया इस कुंडली में कालसर्प योग है। तो न तो कुंडली में कोई कालसर्प योग है, न तो कुंडली में कोई गुरु चांडाल योग है। दोनों ही योगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके बेटे की कुंडली में जो मुश्किल है ना, वो ये है कि मंगल जल के इलाके में बैठा हुआ है और जल तत्व के इलाके में बैठा हुआ मंगल कंसंट्रेशन को कमजोर करता है, एकाग्रता को कमजोर करता है, शिक्षा में थोड़ी बाधा देता है। उसके लिए आपने ऑलरेडी इनको देसी मूंगा पहनाया हुआ है तो देसी मूंगा ही पहनने दीजिए और साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा करने को कहिए। सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंग बली की उपासना करें, उससे इनकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। और मैं फिर बता दूं, इस कुंडली में कोई भी कालसर्प योग, कोई भी गुरु चांडाल योग नहीं है। चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो चाल चक्र में किन बिंदुओं पर बात करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो चाल चक्र में बात करेंगे राशियों की क्या होगी सटीक भविष्यवाणी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर में क्या ऐसा उपाय करें जिससे किस्मत चमक जाए। ये तमाम बातें बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपके साथ तमाम महत्वपूर्ण बातें की और स्वप्न के बारे में आपको बताया कि स्वप्न का विज्ञान क्या कहता है। अब हम किन विषयों पर बात करेंगे, किन बिंदुओं पर बात करेंगे, चलिए बताते हैं चाल चक्र में आगे क्या खास है। चाल चक्र में आगे बात करेंगे आज आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या है, कैसे आप अपने दिन को अच्छा और बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि, आज रोजगार में काफी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। नए नए दायित्व आज आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे।
लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर कहीं पर पुराना फंसा हुआ पैसा है, रुका हुआ पैसा है, तो आज कोशिश करने से आपको आपका रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफ़ेद यानी कि व्हाइट, और भाग्य होगा आज के लिए 69%। वृष राशि, धन लाभ की मजबूत स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। सेहत में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है। कोई रुका हुआ काम भी बनता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे, जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी, और भाग्य होगा तकरीबन 87%। मिथुन राशि, आज आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति हालांकि अच्छी है, धन की स्थिति में सुधार हो रहा है, और हड्डियों की तमाम समस्या भी आपकी दूर होती चली जा रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य होगा 81%। कर्क राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। दिन भर दौड़ भाग के लिए तैयार हो जाएं। रोजगार के तमाम प्रयास हालांकि आपके सफल होंगे, बेहतर रहेंगे। धन की, मान सम्मान की और उपहार की प्राप्ति भी आपको अवश्य होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य होगा तकरीबन 93%। सिंह राशि, सेहत आपकी लगातार अच्छी हो जाएगी। नौकरी में दबाव से, प्रेशर से आपको राहत मिलेगी। स्थान परिवर्तन अगर आप करते हैं तो स्थान परिवर्तन करना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा, विशेष लाभदायक होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य होगा 88%। कन्या राशि, आपका पुराना विवाद हल होने वाला है, हल हो सकता है। काफी धन खर्च करना पड़ेगा चीजों को मैनेज करने के लिए, चीजों पर ध्यान देने के लिए। घर के तमाम बड़े भी आपके मददगार होंगे मुश्किलों से बाहर निकलने में, मुश्किल दौर को समाप्त करने में। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य होगा तकरीबन 79%। तुला राशि, आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा करने के लिए तैयार रहें। सेहत आपकी अच्छी रहने वाली है, और विवाह के मामले, आपके प्रेम के मामले भी हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य होगा तकरीबन 81%। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी समस्या आपकी निश्चित रूप से हल हो जाएगी। आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपकी मनोदशा में, मनस्थिति में सुधार होता हुआ दिख रहा है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने की संभावना बनी हुई है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा, ग्रीन होगा, और भाग्य होगा 84%। धनु राशि, धन की हानि से बचाव करें। धन की हानि हो सकती है। अधिकारियों से बेवजह तनाव होने की संभावना दिखाई दे रही है। नए नए दायित्व इस समय स्वीकार करने पड़ सकते हैं। नए दायित्वों को स्वीकार करने के लिए मेंटली तैयार हो जाइए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य होगा तकरीबन 65%। मकर राशि, कोई प्रेम की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपका मन इस समय धन की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी में हालांकि सुधार होता हुआ दिख रहा है, शाबाशी भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, ब्लू होगा, और भाग्य होगा तकरीबन 71%। कुंभ राशि, दिन भर आलस्य से भरा रहेगा। आज का दिन आलस्य से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। आज कोई नया कार्य ना करें। कोई नया कार्य करने से आपको नुकसान हो सकता है, आप दिक्कत में आ सकते हैं। किसी महिला से सहयोग मिलता हुआ भी आपको दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे, जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद, व्हाइट, और भाग्य होगा 80%। मीन राशि,
आपका दिन आज मनोरंजन से और आनंद से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। खूब खुश रहते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक संबंधों में सुधार की संभावना भी लगातार बनी हुई है। शुभ रंग चांदी जैसा रंग यानी कि सिल्वर होगा और भाग्य होगा 91%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं सासाराम से, दयानिधि हैं, उनसे बात करते हैं। दयानिधि जी बताइए। जी, जी। मेरा नाम है जी। हमको बच्चा नहीं है, 8 साल हो गए शादी को। जन्म की तारीख आपको पता है अपनी? जी जी। क्या है? 14/9/1975। और समय क्या है? 10 बजे रात की। और कहाँ पे जन्म हुआ है? गाजीपुर। कहाँ पे? गाजीपुर। हेलो जी जी, आपकी बात सुन पा रहे हैं। आपको संतान नहीं हो रही है, 8 वर्ष हो चुके हैं आपके विवाह के, यही कह रही है ना? जी। देखिए, कुंडली जो आपकी बनती है, ये कुंडली आपकी बनती है वृष लग्न की, और आपकी राशि बनती है धनु। जो संतान का स्वामी ग्रह है वो ठीक ठीक दिखाई देता है। हालांकि मंगल की वजह से संतान होने में विलंब की संभावना बनती है। अगर ज्योतिष के हिसाब से हम देखें तो शनि के राशि परिवर्तित करने तक हम इंतजार करेंगे। शनि अगले साल राशि परिवर्तित करेंगे, अगले साल जनवरी के आसपास शनि अपनी राशि बदलेंगे। तो जनवरी के बाद अगर आप कोशिश करें तो आपको संतान होने की संभावना अगले वर्ष बन सकती है। हमें अगले साल जनवरी तक वेट करना चाहिए। अगले साल संतान होने की संभावना है 2017 में। जनवरी से लेकर अगस्त के बीच में अगर आप प्रयत्न करें तो संभवतः आप गर्भ धारण कर पाएंगी और संतान आपको आसानी से हो पाएगी। 2 उपाय करने की आपको जरूरत है। एक तो एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए। एक पन्ना तकरीबन 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनना आपके लिए लाभकारी होगा। एक पन्ना जरूर पहन लें। और दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान कृष्ण का ये मंत्र है। इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय आप अगर जप करें तो मुझे लगता है आपकी इच्छा जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं दीपा हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। दीपा बताइए। सर, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था। उसका जन्म 26 तारीख को हुआ है। 26 महीना और साल बताइए। 26 सितंबर, अभी इसी सितंबर में अभी हुआ है, 8:20 पे। 26 सितंबर 2016। हाँ जी। 8:20 सुबह या शाम? शाम को दिल्ली में रोहिणी, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है ना हॉस्पिटल, उसमें हुई है। जी, क्या मुश्किल है बच्ची के लिए? मेरे को ना उसके नामकरण और वो उसके ग्रह, उनके बारे में पता करना था। देखो, आपकी बच्ची की जो कुंडली है, ये कुंडली बनती है मेष लग्न की, राशि बनती है कर्क। देखो, जो 2 तरह के नाम होते हैं। एक नाम होता है राशि का नाम। कर्क राशि का जो नाम है वो इसका पुकारने का नाम नहीं रखेंगे तो बेहतर होगा। पुकारने का नाम वो रखना चाहिए जो ग्रह कुंडली में सबसे अधिक मजबूत हो, सबसे अधिक ताकतवर हो। अगर उसको पुकारने का नाम रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें हम पुकारने के लिए अगर शनि का नाम रखें या बुध का नाम रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे इसका नाम क से रख लें, प से रख लें, श से रख लें, यानी एस से रखें, पी से रखें या के से रखें तो मुझे लगता है इसके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। इन अक्षरों से इसका नाम रख सकते हैं। भविष्य इसका काफी अच्छा है, भविष्य में कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा स्वयं कर्क में है, तुला में शुक्र बैठा हुआ है, तो 2 प्रचंड राजयोग दिखाई देते हैं। बृहस्पति नामक ग्रह स्वयं दशम भाव को देख रहा है, तो कुंडली काफी अच्छी है, भविष्य उज्जवल है। हाँ, शुरुआती 4 साल तक इसको सर्दी जुकाम की समस्या काफी परेशान करेगी, तो पहले 4 साल तक थोड़ा सा कोल्ड कफ का ध्यान रखिएगा, खाने पीने का सावधानी रखिएगा। बाकी इसका भविष्य उज्जवल है, चिंता की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, सुधा जी हैं आगरा से, उनसे बात करते हैं। सुधा बताइए। हाँ जी, पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ, 7/12/1998 मेरे को अपने बेटे के बारे में पूछना, उनका भविष्य कैसा रहेगा। फिर से बोलिए, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 7/12/1998। समय बताइए। 8:25 सुबह के, मंडे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? आगरा। क्या जानना चाहती हैं इसके बारे में? हाँ, उनके भविष्य के बारे में पूछना है। मालूम नहीं पड़ रहा है, मालूम क्या उनकी परेशानी है। पढ़ाई में भी बहुत वीक है वो, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे।
कुंडली बनती है आपके बेटे की धनु लग्न की, राशि बनती है कर्क, और वास्तव में बृहस्पति कमजोर होने की वजह से दिमाग अच्छा होने के बावजूद शिक्षा में मन नहीं लग रहा है। इनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। उसको बेहतर करने के लिए 2 उपाय मैं कहूँगा। एक तो आप अपने बेटे के लिए रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए, उससे बेटे को लाभ होगा। और एक सुनहला टोपाज नाम का रत्न, पीला टोपाज इनके गले में पहना दीजिएगा, तकरीबन 6-7 रत्ती का, पीतल या सोने के लॉकेट में, पीले धागे में, बृहस्पतिवार को सवेरे एक सुनहला नाम का रत्न इनको पहनाइए और इनके लिए गायत्री मंत्र का जप करिए। शिक्षा ठीक हो जाएगी, उसमें चिंता की बहुत आवश्यकता नहीं है। तो आज हमने सपनों के विज्ञान के बारे में बात की। अब चलते चलते जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है रात को 8 बजे से तकरीबन 9:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी की कपूर जलाकर आरती करिए, मां लक्ष्मी की आरती करिए। ऐसा करने से अगर आपका धन कहीं रुका हुआ है, कहीं फंसा हुआ है, कहीं से आने वाला है धन, तो वो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। लेकिन ये करना होगा शुभ पहर में ही, और समय होगा रात को 8 बजे से तकरीबन 9:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।